IMF टीम आइंदा बजट तजावीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। IMF टीम एक हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगी। ज़राए के मुताबिक टीम हुकाम से मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत करेगी। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इक़दामात से मुतालिक बातचीत करेगी। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। साबिक वज़ीर आज़म कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से जियालों के काफिलों की आमद जारी। भुट्टो खानदान के मज़ारात पर हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जलसा आम कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कायदे अवाम की बरसी के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को उनके विजन के मुताबिक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। भुट्टो ने 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले के इल्ज़ाम में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल। ज़राए ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज मनसूख करने की कार्रवाई रोक दी है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिडिल कैंप आमद पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। वो लोग जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से खराब कर। ये चाहती है ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। पीपल्स पार्टी केनाज के खिलाफ है। केनाज के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पानी का कोई मंसूबा इत्तेफाक राय के बगैर बन ही नहीं सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम भी नहीं बनने दिया था। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। ऑपोजिशन चाहती है पीपल्स पार्टी साथ छोड़ दे और हुकूमत गिर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ₹7.41 यूनिट जो बिजली कम हुई है, इससे कम से कम हमारी एक्सपोर्ट में कम से कम $2 अरब से $3 अरब की इंक्रीज आ जाएगी। बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है, देर हुआ है मगर दुरुस्त हुआ है। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली कीमतों में कमी का खैर मकदम। मुल्क भर के चेंबर्स के सुदूर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म ने छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी दी है। ताजिर बरादरी का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से कारोबार तरक्की करेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है, उन सबको कौम के सामने लाना पड़ेगा। ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो सबका पता चल जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी जमात इस्लामी की जिद्दोजहद का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। सारी हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी जाती रही कि इलेक्ट्रिक की निष्कारी में MQM शामिल रही। करप्शन का कारोबार बढ़ाने वालों की वजह से बोझ कौम बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी ये बात रखी और बिलाखिर बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई। MQM पाकिस्तान की जानिब से बिजली की कीमतों में एक कमी का खैर मकदम। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। दावे करने वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा कर रहे हैं। हर काम का क्रेडिट लेना जमात इस्लामी का वतीरा है।
तवक्को है कि बिजली की कीमतों में मजीद कमी भी होगी क्योंकि इसमें 6 रुपए की मजीद रिलीफ की गुंजाइश है। वजीर आजम ने कराची आने की हामी भर ली। MQM के जलसे से खिताब करेंगे। MQM ने वजीर आजम पर दबाव डालकर अहम मुतालिबात मनवा लिए। K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। 40 रुपए यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। मुशीर KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपए लीटर पेट्रोल था। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगमील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज से ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। ट्रंप के टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश। कई मुमालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीका की स्टॉक मार्केट्स में 2020 के बाद बदतरीन मंदी का रुझान बरकरार। इक्तिसादी माहिरीन ने अमरीका समेत आलमी मंडियों में नई कसादबाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सानह 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमात मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल मुकर्रर। और पाकिस्तान में पैदा होने वाले बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मनोज कुमार चल बसे। दिल से मुतालिक पेचीदगियों की वजह से अंबानी अस्पताल में दाखिल थे। मनोज कुमार खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में 4 जुलाई 1937 को पैदा हुए थे।